माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ चुके हैं। बारी है क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 को समझने की। क्वेश्चन नंबर 19 में एक्चुअली में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 की जब भी हम बात करते हैं और 20 की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर एंड रेशो की ही, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग सारे इसी से रिलेटेड आते हैं। इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो ध्यान में रखना इसी से रिलेटेड होगी, जैसा क्वेश्चन मैं लगातार बता रहा हूँ आपको। जहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, हियर इज अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4 lakh of its equity shares of 10 each on following items। जो कॉल किया गया है, रेट क्या लगाया गया है, 10 रुपये। कॉल किया जा रहा है 5 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब होता है 3 कॉल में सारा पैसा है, कोई झमेला नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। बट यहाँ पर ये हुआ कि एप्लीकेशन 5 lakhs के रिसीव हुए हैं, इशू किया गया था 4 lakh, एप्लीकेशन आ रहे हैं 5 lakh। 1 lakh एप्लीकेशन हमारे क्या हो गए, एक्सेस है, ओवर है। इट वाज डिसाइडेड टू रिफ्यूज़ एप्लीकेशंस ऑफ 20,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आए थे उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया, इनके वापस कर दिया गया है। और बाकी जो बचे हुए 80,000 है उसको पूरा दिया गया है। इसके बाद जो बचे हुए प्रोरेटा अलॉटमेंट किया गया है, और जो एक्सेस अमाउंट होगा उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। One applicant whom shares had been allotted on pro rata basis did not pay the amount due on allotment on call 400 shares। एक एप्लीकेंट था जिसके 400 शेयर जिसको मिले थे, उसने अपना अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। बात यह है यहाँ पर कि प्रो राटा किस बेस पे हुआ। देखिए 4 लाख शेयर्स इश्यू हुए, एप्लीकेशन आए 5 लाख। 5 लाख में से तुरंत ही 20,000 रिटर्न कर दिए गए हैं, बचे हैं अभी भी 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 में से 80,000 को पूरे के पूरे एडजस्ट कर दिए जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ बचा 3,20,000 और यहाँ एप्लीकेशन बचे 4 लाख। मतलब जो प्रोराटा हो रहा है 3,20,000 शेयर्स का 4 लाख एप्लीकेशन के साथ, और इसको और रेशो में कन्वर्ट किया दिया जाए 8 चौके 32, 8 5 40, यानी कि जिन्होंने 5 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिए थे उनको 4 शेयर अलॉट किए गए हैं। इसको 400 शेयर अलॉट किए गए, जाहिर सी बात है इसने 500 शेयरों के एप्लीकेशन भेजे होंगे, ये समझ लीजिएगा। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब ही होता है कि रेशियो में, और उस रेशियो को कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर क्लियर बता रहा है कितना रिजेक्ट कर दिया, कितना 100% है, उसके बाद जो बचा उसी का प्रोरेटा। समझ में आ गया प्रोरेटा। आगे कहा जा रहा है जो 400 के पैसे नहीं आए फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट का, उसको फॉरफिट कर दिया जा रहा है। बाद दिस शेयर वर रीशूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर, बाद में उसको रीशू कर दिया गया है। यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक। आपको जर्नल एंट्री बनाना है और कैश बुक प्रिपेयर करना। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए कहा जा रहा है, उस केस में आपको बैंक की एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि सारी एंट्री कैश बुक के साथ होती है। ओके, तो कैश बुक बनाएंगे, जनरल करेंगे, जनरल में केवल और केवल शेयर कैपिटल वाली एंट्री करेंगे, बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होगी। तो कैसे करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन को करने के लिए वर्किंग नोट साथ साथ चलते रहना पड़ेगा, और वर्किंग नोट की शुरुआत, जैसे कि मैं कहता हूँ हमेशा जब वर्किंग नोट करेंगे तो ध्यान में ये रखना है कि एप्लीकेशन से शुरू करेंगे। एप्लीकेशन पे कॉल गया है 5 रुपीज़। अब ये देखना है आपको कि इशू कितने किए गए थे। इशू किए गए थे 4 लाख शेयर्स, मल्टीप्लाई 5, कंपनी को चाहिए थे 20 लाख रुपए, लेकिन एक्चुअली में कंपनी को रिसीव कितने हुए, 5 लाख एप्लीकेशंस विद एप्लीकेशन मनी अब 5 रुपीज़। इसका मतलब 25 लाख रुपीज़ कंपनी को रिसीव हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कंपनी के पास एक्सेस मनी कितना हो गया, 5 लाख। इस 5 लाख में से कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया 20,000 एप्लीकेशंस को, मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ रिटर्न हो जा रहे हैं। कंपनी के पास बचे 4 लाख रुपीज़ अभी भी प्रोरेटा अलॉटमेंट में। ये पूरा 4 लाख कहाँ चला जा रहा है, अलॉटमेंट के साथ। ये हो गया, क्योंकि हमें बैंक की एंट्री करनी नहीं है, हमें केवल ट्रांसफ़र करने की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर जो पहली एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करना है शेयर कैपिटल में, तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जो एक्चुअली में एप्लीकेशन मनी का बनता है, दैट इज़ 20 लाख।
कितना हो रहा है यहाँ पर ये 20 लाख। 20 लाख के बाद क्योंकि जो पैसा रिटर्न कर जा रहा है टू बैंक करते हैं, तो बैंक की एंट्री करने नहीं तो उसको छोड़ दो, जो बचा हुआ पैसा है उसको ट्रांसफ़र करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट में। कितना अलॉटमेंट में जा रहा है 4 लाख, राइट। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे 24 लाख, क्योंकि 1 लाख को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, हटा वापस कर दिया है। ये हो गया एप्लीकेशन की एंट्री। चलिए खैर अब आते हैं हम कहाँ पर, अलॉटमेंट में। जब अलॉटमेंट की बारी होती है तो अलॉटमेंट में कितना कॉल किया गया है, 3 रुपीज़ कॉल किया गया है, ठीक है, राइट। 3 रुपीज़ ही है ना अलॉटमेंट में, हाँ बेटा 3 रुपीज़ ही है। बुक है, बुक में देखते रहिएगा, आई हैव ए बुक, ठीक है, आप अपने बुक में देखते रहेंगे। तो यहाँ पर अलॉटमेंट में 4 लाख, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 लाख, तो 4 × 12 कंपनी को कितने रुपए चाहिए, 12 लाख, यानी कि 12 लाख रुपए पूरा ड्यू होगा। लेकिन ड्यू के साथ साथ हमें बाकी कैलकुलेशन भी करनी होंगी, कितना पैसा एक्चुअल में, क्योंकि कैश बुक में तो पैसा डालोगे ना आप, तो 12 लाख रुपए क्या होना है, ड्यू होना है। चलो पहले ड्यू की एंट्री कर देते हैं, बाकी बताते हैं। ड्यू का मतलब सेकेंड, ड्यू की एंट्री कैसे करेंगे यहाँ पर, ये हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपए, पूरा 12 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया ये पूरा 12 लाख। ड्यू की एंट्री हो चुकी है, तो ड्यू की एंट्री के बाद मैं बताता हूँ अब अलॉटमेंट में कितना पैसा एक्चुअल में आ रहा है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अलॉटमेंट का कुछ पैसा हमारा एडवांस में आ चुका है 4 लाख, माइनस कर दो। अब कंपनी के अकॉर्डिंग 8 लाख रुपए आने चाहिए, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया एक एप्लीकेंट था जिसको 400 शेयर दिए गए हैं, एक एप्लीकेंट था जिसको अलॉट किया गया है 400 शेयर। तो अब ये बात करना होगा उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन जब करवाया है, क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि जो रेशो निकाला गया है, कितने का रेशो निकाला गया है, 4:3 का, उसने 400 4:5 का 400 के लिए अलॉट किया गया है, तो उसको 500 के लिए अप्लाई किया होगा। तो 500 शेयर से कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने 500 शेयर मांगे थे, तो साथ ही साथ उसने पैसे ही भेजे होंगे, कितने पैसे, 2500। कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी ने शेयर के अकॉर्डिंग 2000 पर ट्रांसफ़र कर दिया, 500 रुपये उन्होंने कंपनी ने एडवांस रखा है अलॉटमेंट का, और उस बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 400 × 3, इसका मतलब कितना पैसा नहीं दिया उसने, 1200। 1200 में से ऑलरेडी 500 एडवांस में आ चुका है, मतलब उसका एरियर कितना हो गया, 700 रुपये उसने नहीं दिया। तो एरियर है 700, माइनस कर दो, कितना पैसा आ जाएगा, 0,03997, 7,99,300। ये हमें कैश रिसीव होगा, और इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, कैश बुक में करेंगे। ये 25 लाख की एंट्री हम कहाँ करेंगे, ये हम कैश बुक, मैंने बताता चल रहा हूँ किस कौन कौन सी एंट्री कैश बुक में जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसके जस्ट बाद कहा जा रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसकी भी ड्यू करने की एंट्री करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया। तो यहाँ पर तीसरी एंट्री ड्यू कर दो, दैट इज शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना है, 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 4 दूनी 8 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एक साथ हो गया, लेकिन कैलकुलेट जब करेंगे कि कैश बुक में कितना जाएगा, देखिए 8 लाख है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब उस बंदे ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ही पैसा नहीं है 2 रुपये के, यानी कि 800 रुपये यहाँ पर भी उसने नहीं दिया। जब उसने 800 रुपये नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एक्चुअल में कितना रुपये रिसीव होगा, 7,99,200, ठीक है। ये जाएगा फर्स्ट कॉल का कैश बुक में, ध्यान में रखेंगे। चलिए खैर ये हो गया, आगे चलते हैं फॉरफीचर में। कंपनी ने इसके शेयर को फॉरफेट कर दिया, 400 शेयरों को फॉरफीचर कर दिया कंपनी ने। अब 400 शेयरों को जब फॉरफीचर किया, 400 शेयर से पूरे पैसे मांगे गए थे, कितना मांगा गया है, 4000। बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब इस बंदे ने अपना एप्लीकेशन का पैसा दिया। तो एप्लीकेशन का जब पैसा दिया, तो एप्लीकेशन में कितना पैसा दिया उसने, एप्लीकेशन में उसने पेमेंट कर दिया पूरा 2500 रुपये। तो एप्लीकेशन का जो पैसा आ चुका 2500, वो चला जाएगा फॉरफीचर में। जो पैसा उसको अलॉटमेंट का नहीं दिया, जो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब देखिए अलॉटमेंट का कितना पेमेंट नहीं किया, 700, और फर्स्ट एंड फाइनल का कितना पेमेंट नहीं किया, 800, उसको हमें रिटर्न करना है, दैट इज 700, एंड ये हो गया
800। ओके, ठीक है ना। अब इसी को हमें एंट्री में कन्वर्ट कर दो। एंट्री करेंगे फॉर्फीचर की, ये हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, दैट इज 4000 टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया था, 700 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना पैसा नहीं आया, 800 टू शेयर फॉरफीचर का कितना पैसा आ चुका है, चेक करो फॉरफीचर कितना पैसा आ गया, ऊपर लिखा हुआ 2500। अब हमें रीचेक करना है, 15 और 25 4000 होता है, कंप्लीट हो गया। कंपनी, इसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, ये हो गया रीइश्यू। अब रीइश्यू कर दिया 400 शेयरों को 9 रुपये के हिसाब से, इसका मतलब कंपनी के पास कितना आ जाएगा, 3600 रुपये आ जाएगा। लेकिन हमें बैंक की एंट्री तो करनी नहीं है, क्योंकि इसकी एंट्री हम डायरेक्ट कैश बुक में करेंगे। तो लेकिन फिर भी जब रीइश्यू किया 1 रुपये का लॉस हुआ, कितने रुपये का लॉस हुआ, 400। जो लॉस होता है रीइश्यू टाइम में, उस लॉस को रिकवर किया जाता है फॉरफीचर अकाउंट से, तो उसकी एंट्री करेंगे। ये हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना हो जाएगा ये लॉस, 400 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 400। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है कि जब जितने शेयर रीइश्यू हो जाते हैं उसके बावजूद अगर फॉरफीचर के अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो उस पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पर, कैपिटल रिज़र्व में। तो जब कैपिटल रिज़र्व की बात करते हैं तो हमारे पास फॉरफीटेड अमाउंट कितना था, 2500। 2500 में से 400 रिकवर किया गया, इसका मतलब अभी भी 2100 रुपये पड़ा हुआ है फॉरफीचर अकाउंट में, जिसको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिज़र्व में। ट्रांसफ़र करने की एंट्री कैसे करेंगे, ये हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व अकाउंट, दिस वन 2100। ओके, ये होगी पूरी एंट्री। अब इस एंट्री को कवर करने के बाद हम कहाँ आते हैं, हम आते हैं कैश बुक में। कैश बुक में सारी एंट्री कौन सी होगी, जितना पैसा रिसीव हो रहा है, और कितना कितना रिसीव हो रहा है मैं भी कैलकुलेट करते करते बताते हुए आ रहा हूँ। जो रिसीव हो रहा है, पहला पेमेंट रिसीव होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन में पैसा आ रहा है, मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर 25 लाख रुपए। अलॉटमेंट में कितना रिसीव हो रहा है अमाउंट, 7,99,300 रुपये। सबले इनकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर। जो जो पैसा आ रहा है ये हो गया पैसा यहाँ पर 25 लाख रुपए। इस 25 लाख रुपए में से कुछ पैसे रिजेक्ट हो गए थे, वापस हो गया था, तो उस पैसे को वापस कर दो, वो भी सेम नेम से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा वापस चला गया था, 1 लाख रुपए। ठीक है, तुरंत कर दिया। इसके तुरंत बाद पैसा रिसीव हुआ कहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट में सारा कट पिट के हमारा टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 7,99,300 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद पैसा रिसीव हो रहा है कहाँ पर, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। कितना रिसीव हुआ, कैलकुलेशन में जाइए पीछे, कैलकुलेशन में देखिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अमाउंट रिसीव हो रहा है 7,99,200। बाद में 400 शेयर को फॉरफिट कर दिया गया, और फॉरफिट करने के बाद उसको रीइश्यू कर दिया, और रीइश्यू करने के बाद उसकी एंट्री हो गई शेयर कैपिटल। कितने में इशू कर दिया गया, 400 शेयरों को रिश्यू किया गया था 9 रुपये में, इसका मतलब 3600 रुपये यहाँ रिसीव होगा। ठीक है, हो गया कंप्लीट। इसके अलावा कोई दूसरी एंट्री क्या कैश बुक के रिलेटेड है, नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। टोटल करो, कितना हो जाएगा, 0 0 6 2 8 8 8 3 11। ठीक है, ये हो गया 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22, 9 9 18, 18 2 20, 20 5 25। ठीक है, अब इधर जोड़ दो। सॉरी, थोड़ा सा रॉन्ग कैलकुलेशन हुआ है, जल्दी से आप लोग भी कैलकुलेशन कीजिए अपना अपना, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा तो मे भी मिस्टेक हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये हो गया, दोबारा करते हैं, ये हो गया 6 2 8 8 8 3 11। ठीक है,
फिर हो गया ये 9 9 9 18 18 19 19 और 3 22 का 2 हासिल 2 9 9 18 18 2 20, ठीक है। 7 7 14 15 16 16 और 5 21 21, ये कितना हो गया 41,02,100, जिसमें से 1 लाख हमने वापस कर दिया। तो जो पैसा बचा वो हो गया बैलेंस सीडी। कितना पैसा बैलेंस सीडी में आएगा 40,02,100। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रहा है ना बेटा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सर आपने कैलकुलेट मिस्टेक किया है, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट पूरा सही बताया मैंने। अगर यहाँ पर कोई कैलकुलेशन जोड़ घटाने में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको फॉर्फीचर और रेशियो की एंट्री ही करनी है, आपको कंप्लीट एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में आते हैं, लॉन्ग में नहीं। क्वेश्चन क्या है, अशोका लिमिटेड कंपनी विच इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से 20 रुपये के हिसाब से शेयर इशू किया गया। 4 रुपये प्रीमियम का हुआ, फॉरफिटेड 1000 शेयर को फॉरफिट कर दिया गया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, क्योंकि इसने 2 रुपये का फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। देखिए फाइनल कॉल का 2 रुपये नहीं दिया, इसका मतलब होता है उसने अलॉटमेंट एप्लीकेशन का मिला के टोटल 20 में से यानी कि 18 रुपये उसने जमा कर दिया, ठीक है, और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। 400 फॉरफिटेड शेयर्स वर रेश्यूड एट 14 पर शेयर। बाद में जितना फॉरफिट किया था 1000 में से 400 को जो है 14 रुपये के हिसाब से इशू किया जा रहा है, और जो बचे हुए थे उसमें से भी 200 शेयरों को बाद में 20 रुपये के हिसाब से रेशियो कर दिया जा रहा है। एंड गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरफिचर रेशियो ऑफ द शेयर, शो द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड बैलेंस द शेयर इन फॉरफिचर अकाउंट। हमें कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, और बचा हुआ पैसा फॉरफिचर अकाउंट में कैसे होगा वही होता है। तो नॉर्मली क्या करना है, सबसे पहले फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। फॉरफिचर की एंट्री कैसे करते हैं, ये हो जाएगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, कितने शेयर है 1000, कॉल पूरा 20 रुपये का हुआ है, तो 1 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20,000 रुपये। क्योंकि प्रीमियम है यहाँ पर 4 रुपये, लेकिन प्रीमियम का पैसा आ चुका है, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया केवल। जब प्रीमियम का पैसा आ जाएगा, प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। जो पैसा नहीं आया उसकी एंट्री करो, तो 2 शेयर फाइनल कॉल। 1000 का 2 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं आया, यानी कि 2000 रुपये नहीं आया। जो पैसा हुआ वो सारा ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। शेयर फॉरफिचर अकाउंट कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 18 रुपये पूरा आ चुका है, यहाँ हो जाएगा 18,000 रुपये। ये हमारा फॉरफिचर की एंट्री कंप्लीट हो गई। बाद में 400 शेयरों को इशू किया जा रहा है, कितने रुपए के हिसाब से, 14 रुपये के हिसाब से। तो इशू की एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट 400 शेयरों को इशू किया गया है 14 रुपये के हिसाब से, डेबिट। तो 14 और 400 की मल्टीप्लाई, 14 चौकी 56, 5,600 रुपये में जब इशू हो रहा है तो जाहिर सी बात है 14 रुपये, तो 6 रुपये का तो लॉस हो गया ना। लॉस को रिकवर करो यहाँ से, शेयर फॉरफिचर अकाउंट 400 मल्टीप्लाई बाय 6, तो सेचक 2400 रुपये का लॉस हुआ। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे पास 10, 7 और 1 8,000 रुपये, ठीक है। ये 400 शेयर। बाद में फिर से 200 शेयरों का इशू किया जा रहा है, वो भी 20 रुपये के हिसाब से। यहाँ पर कोई लॉस वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम, दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयरों को 20 रुपये के हिसाब से। इसका मतलब कितना पैसा आ गया, 4,000 रुपये आ गया। कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, सारा ट्रांसफ़र कर दो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया ये 4,000 रुपये, ठीक है, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जितने शेयर रेशियो होते उसका पैसा फॉरफिचर में अगर बचा होता उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, ध्यान क्या देना है, ध्यान यहाँ पर हमें ये देना है कि भाई हमने फॉरफिट किया था 1000 शेयर का, वो भी कितना रुपए, 18,000 रुपये। उसमें से पहले 400 को इशू किया गया, तो और वहाँ पर 400 शेयरों का जो लॉस हो गया वो कितने रुपए हो गया, ये हो गया 2400 रुपये।
हमने वहाँ से रिकवर कर लिया। बाद में 200 और शेयरों को इशू कर दिया गया, कोई लॉस नहीं हुआ, यानी कि इसका पैसा पूरा पड़ा हुआ। इसका मतलब टोटल रेशियो कितना हुआ? 600 शेयर। 1000 में से 600 शेयर रेशियो हो रहा है। जितना रेशियो हो रहा है उसका फॉरफिटेड अमाउंट निकालो। फार्मूला क्या बताया था मैंने? फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर। मतलब ये हो गया 0 0 0, 18 से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 6 108, 10,800, जिसमें से हमने लॉस कितना हुआ? केवल 2400। माइनस कर दो, 8 में से 4 गया 2, इधर बचा तुम्हारा 10 में से 2 गया 8, 8,200 रुपये। कितना बच रहा है? 8,200 रुपये। तो ये हो गया 6 8 48 का 8, 6 कम 6 4 8। ठीक है, कोई कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो देखो ज़रा। लॉस 2400 रुपये का ये हो गया 18,000, शेयर 48 और 0 गया 10, 8, सॉरी यहाँ पर हो 8 में से 4 गया, ये बचेगा 4, 400। ठीक है ना, 8400 रुपये। तो ये जो पैसा बचा उसको ट्रांसफ़र कर दो कहाँ पर? कैपिटलिज्म में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 8,400 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8,400। ये कैपिटल रिजर्व बन गया। अब हमसे कहा गया है बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट, तो इसके लिए फॉरफीचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। फॉरफीचर अकाउंट फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र हुआ था हमारा? ये हो जाएगा फॉरफीचर अकाउंट में बाय शेयर कैपिटल के नाम से। कितना पैसा गया था यहाँ पर? 18,000 रुपये। ठीक है, 18,000 रुपये गया था। अब 18,000 रुपये में से हमने रिकवर कितना किया है? 2400 रुपये। ठीक है, ये जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2400 रुपये। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफ़र कितना किया हमने कैपिटल रिजर्व में? टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया 8,400 रुपये। 18,000 टोटल था, उसमें से हमने कितना रुपये यूज़ कर लिया? 10,800 रुपये। 10,800 रुपये। तो जो बचा होगा उसको बोलेंगे टू बैलेंस CD। कितना बचा? 18,000 में से 10,800 माइनस कर दो, 7,200 रुपये बचा। तो ये हो गया 7,200 रुपये हमारा बैलेंस बचा और ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपसे कहा क्या, वैसे बनाने के लिए नहीं कहा था, बैलेंस बताने के लिए कितना बचा। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे बैलेंस कितना बचा? 7,200 रुपये बचा। हाँ, यहाँ पर NCERT बुक के बैलेंस बुक से मैच नहीं हो रहा है और मैंने 2-3 NCERT सॉल्यूशन भी चेक किया, हर एक में अलग अलग सॉल्यूशन है, लेकिन मैंने जो एक्चुअल मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो किया और मेरा आंसर यही आया है। आई थिंक ये आंसर सही है। आप भी कैलकुलेट करके बताइए क्या आपका आंसर कुछ अलग आ रहा है या बुक के बराबर आ गया। अगर कुछ ऐसा भी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड बाय।